हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुमार। बिहार बोर्ड 2026 के द्वारा साइंस का मॉडल पेपर जारी किया गया है। इसको हम लोग डिटेल में आज देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है शून्य, सेकेंड ऑप्शन है ऋणात्मक, थर्ड ऑप्शन है अनंत, फोर्थ ऑप्शन है धनात्मक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अनंत। ओके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण का निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक। ठीक है, इसलिए समतल दर्पण क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, यानी कि नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो है ना, जहां पर मिलती है, ठीक है, वहीं पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रकाश कहाँ मिलती है, दर्पण के आगे मिलती है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी। क्या हो जाएगा, दर्पण के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में है 30 डिग्री, सेकेंड में है 15 डिग्री, थर्ड में है 120, फोर्थ ऑप्शन है आपका 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं इन डिटेल में। ओके, ये आपका समतल दर्पण हो गया। ये जो है आपका आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। ठीक है, उसके बाद से यहाँ स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी, इसके बाद से ये परावर्तित किरण के रूप में जाएंगी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं अविलंब। क्या बोलते हैं, अविलंब। तो ये अविलंब के साथ, ठीक है, आपतित किरण जो कोण बनाती है, ठीक है, यानी कि आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण अवलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये आपका हो गया परावर्तन कोण। ओके, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं स्मॉल आई, इसको बोलते हैं स्मॉल आर। ठीक है, यानी कि आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो, ठीक है, आपतन कोण कौन हुआ, यानी कि आई कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, यानी 30 डिग्री। तो देखिए, जब ये आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण है, ठीक है, तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये दोनों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, यानी कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो ये रहा आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसके बीच का कोण आपका हो गया 30-30-60 डिग्री। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी, 60 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी।
फर्स्ट में आपका दिया हुआ है c/2, सेकेंड में दिया हुआ है c/3, थर्ड में दिया हुआ है c/4, फोर में c। ठीक है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। मान लीजिए कि ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखिए प्रकाश आपतित किरण की जो होती है ना प्रकाश की चाल, ठीक है, जो होती है वही परावर्तित किरण की चाल होती है। ठीक है, चाल बदलता नहीं है। ठीक है, अगर इसका चाल c है, ठीक है, तो इसका भी चाल क्या होगा, c होगा। ठीक है, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का चाल जो होता है ना बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष, इसी को बोलता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल। इसी को हम लोग क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और ये कहां पर होता है, ध्रुव पर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि आपका ये कांच हो गया। ठीक है, कांच सघन माध्यम हो गया। ठीक है, और उसके बाद से क्या हो गया, हवा, हवा क्या हो गया आपका, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, यानी कि कांच से अगर हवा में जाता है तो कांच आपका क्या हो गया, सघन हो गया, और हवा क्या हो गया, विरल हो गया। ठीक है, तो सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो इसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। ठीक है, देखिए अपवर्तन के कारण जो है ना आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, और रंग भी नहीं बदलता है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब रहा ये नंबर बी, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो है ना ये बदलता है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति। ठीक है, देखिए अगर सेंटीमीटर में दिया रहा है तो लेंस की शक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 100/f हो जाता है। क्या होता है, 100/f। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 100/50। ओके, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि 2D आंसर इसका होगा, नंबर बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया रहा है तो अगर लेंस की शक्ति पूछा जाए तो 100 क्या करेंगे, एफ कर देंगे। ठीक है, एफ यानी कि फोकस दूरी आपका दिया रहेगा, उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तैलीय कागज होता है। ठीक है, तैलीय कागज, देखिए तैलीय कागज क्या होता है कि
जिस कागज पे हम लोग तेल लगाए जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं तैलीय कागज। ठीक है, तो तैलीय कागज न तो पारदर्शक होता है, न तो अपारदर्शक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पारभाषक होता है। क्या होता है, पारभाषक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, किसमें होती है, ये कांच में होगी। किसमें, कांच में। ठीक है, देखिए निर्वात और वायु में क्या होती है ना, ये अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, यानी कि इसकी चाल कितनी होती है प्रकाश की, इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और इसमें कांच में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी न्यूनतम पूछ देता है, कभी अधिकतम पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दृष्टि पटल। क्या होगा, दृष्टि पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। ठीक है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। ठीक है, बाइफोकल लेंस। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष ये नहीं होगा, दूर दृष्टि दोष ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये होगा जरा दृष्टि दोष। इसका सही आंसर क्या होगा, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, रॉड्स कोशिकाएं। ठीक है, रॉड्स और कोन जो होते हैं ना, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे केवल रॉड्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा धुंधली रोशनी। ठीक है, यानी कि डीम लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, इसका सही आंसर होगा आपका रॉड्स और कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, देखिए विद्युत फ्यूज क्या होता है कि फ्यूज में है ना, जैसे बोर्ड में सभी घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसमें एक फ्यूज लगा होता है। ठीक है, फ्यूज में देखिएगा पतला तार बांधा रहता है। ठीक है, वो क्या करता है ना कि वो गल जाता है जब कोई फॉल्ट होता है तो। ठीक है, तो वह किस प्रभाव पर कार्य करता है, वह गलता पता है क्यों है, जब टेम्परेचर उसको अधिक मिल जाता है तो। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो वह क्या होता है, गल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मीय आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, देखिए जितने भी विद्युत उपकरण है, ठीक है, उसमें आपको प्लस और माइनस का चिन्ह मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए एम मीटर है, एम मीटर क्या है, विद्युत उपकरण है। वोल्ट मीटर भी क्या है, विद्युत उपकरण है, इसमें भी होगा। ठीक है, विद्युत सेल है, ये भी क्या है, विद्युत उपकरण है, इसमें भी क्या होगा, प्लस माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, ये देखिए कुंडली, कुंडली क्या है, विद्युत उपकरण नहीं है, इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, कुंडली जनरली हीटर में यूज किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ठीक है, वाट के बराबर जूल पर सेकेंड होता है। क्या होगा आंसर इसका, जूल पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, ठीक है। देखिए विद्युत हीटर जो होता है ना, अभी इसके जस्ट पहले हम डिस्कस किए इसी के बारे में, ठीक है, कुंडली के बारे में। तो विद्युत हीटर हीटर में जो है कुंडली का यूज होता है, ठीक है। तो कुंडली जो है किस चीज की बनी हुई होती है? तांबा की नहीं बनी होती है, ठीक है, जस्ता की भी नहीं होती है। टंगस्टन, टंगस्टन तो बल्ब में यूज किया जाता है ना, बल्ब के फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट का जो तार होता है, ठीक है, पतला सा, वह फिलामेंट का बना होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा क्या हुआ? डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑस्टेड। क्या होगा? ऑस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। चुंबकीय बल रेखा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। जैसे मान ली कि ये मैग्नेट है, क्या है? मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यानी कि चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल से होकर जाती है, ठीक है। फिर इधर से नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में जाएगी, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन बनती है, ठीक है, इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी होती है। क्या होती है? इमेजिनरी, ठीक है। और दूसरा चीज, ये जो रेखा जो है ना, यानी कि जो लाइन है, ठीक है, ये जो निकलती है ना, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, ये आपस में टकराती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। अब आउटर साइड में क्या होता है ना, आउटर साइड में इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। कभी कभी है ना, इसका डायरेक्शन पूछ लेता है, ठीक है, कि आउटर साइड में क्या होता है, कि उसकी दिशा क्या होती है इमेजिनरी लाइन की, तो बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और अंदर में क्या होती है, ठीक है, अंदर में साउथ टू नॉर्थ जाती है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर रहेगा आपका काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जनरेटर आप लोग देखें ना, जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर का मेन काम क्या होता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करना है। क्या करना? विद्युत धारा उत्पन्न करना है, ठीक है। देखते हैं लाइन वगैरह कट जाता है तो तुरंत जनरेटर स्टार्ट करते हैं, हैंडल मारते हैं, ठीक है। जैसे हैंडल मारते हैं उसका वजह से क्या होता है, विद्युत के जितने उपकरण होते हैं ना, सब लगते हैं जलने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनित्र, ठीक है। जनरेटर को ये क्या बोलते हैं हिंदी में? जनित्र बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। देखिए लघु पथन जो है हम लोग शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि गर्म तार और ठंडा तार जब क्या होता है ना, आपस में सट जाता है, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व, ठीक है, इसका सही आंसर होगा यूरेनियम।
क्या होगा? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ठीक है, प्रकृति में यानी कि हमारे नेचर में, ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, मेन सोर्स क्या है? तो मेन सोर्स तो हमारा सूर्य है, ठीक है, ये तो फ्री में मिलता है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, ठीक है, तो निम्न में किसका अर्थ जल होता है? इसका सही आंसर होगा आपका नंबर डी, हाइड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए आपका ये दिया हुआ ऑप्शन, पहला ऑप्शन है NaCl विलियन एम कॉपर धातु, ठीक है, ये नहीं होगा। MgCl विलियन एम कॉपर धातु, ये भी नहीं होगा। FeSO विलियन एम सिल्वर धातु, ये भी नहीं होगा, ठीक है। AgNO3 विलियन एम कॉपर धातु, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। देखिए ये जैसे कि पहला ऑप्शन दिया हुआ, इसमें उष्मा शोषी, ठीक है, उष्मा शोषी भी नहीं होगा, ठीक है, प्रतिस्थापन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा उष्मा छेपी, ठीक है। उष्मा छेपी के द्वारा क्या होता है ना, साग सब्जी क्या होता है, गल कर क्या होता है, कंपोस्ट बनाता है। क्या बनाता है? कंपोस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे दहन है, क्या है? दहन। तो दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन का दहन हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद से भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना। उसके बाद से क्या है, श्वसन, ठीक है। यानी कि भोजन का पचना, इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। श्वसन, श्वसन से मालूम चलता है कि बिना ऑक्सीजन का ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दहन, श्वसन और भोजन का पचना, ठीक है, ये तीनों में ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है। और ये अवक्षेपण जो है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? आपका इसमें से सही आंसर होगा नंबर सी, यानी कि C6H12O6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में से कौन ये समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन छूट गया है, मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। जैसे कि 2H2 प्लस O2, ठीक है, और 2H2 है। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, दो दूना चार, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे दो दूना चार, चार हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, बैलेंस है ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, दो है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, दो है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस है, ठीक है। नंबर बी ऑप्शन आपका ऑप्शन है, ठीक है। 2Kc 2KClO3, उसके बाद से है 2KCl3
3O2, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे 2KCl है, ठीक है, और यहाँ पे 2KCl है, ठीक है, ये बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 दूना 6, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 3 दूना 6, यहाँ यानी कि ऑक्सीजन पे क्या है, बैलेंस है, ठीक है, यानी कि ये भी इक्वेशन क्या है आपका, संतुलित है, ठीक है। उसके बाद से सी नंबर में है H2Cl2, H2 प्लस Cl2, ठीक है, और 2HCl। इसको देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। और उसके बाद से ये क्लोरीन देखिए 2 है, यहाँ भी क्लोरीन क्या है, 2 है, ठीक है, यानी कि ये भी इक्वेशन क्या है आपका, संतुलित है, ठीक है। नंबर डी। अभी देखिएगा लास्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पीबी है, ठीक है, यहाँ पे पीबी, यहाँ पर ये बराबर है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है, यानी कि ये आपका समीकरण जो है संतुलित नहीं है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन नहीं है, ठीक है, ये 3 आपका संतुलित है, और नंबर डी क्या है, संतुलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए, जब कोई बिलियन जो है ना, ठीक है, कोई सोल्यूशन है, लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है, ब्लू कर देता है, तो वह क्या बनाता है, भस्म बनाता है, क्या बनाता है, भस्म, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भस्म का पीएच रेंज होता है ना 7 से 14 होता है, ठीक है, यानी कि 7 से 14 होता है, कितना होता है, 7 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। अब देखेंगे 7 से 14 के बीच कौन सा इसमें वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है, आपका 11, यानी कि नंबर बी ऑप्शन क्या आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यशत पुष्प क्या है, ठीक है, यशत पुष्प, यशत पुष्प जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 छूट गया है, ठीक है, इसका आपका सही आंसर होगा CO2, क्या होगा, CO2 होगा, नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, तो मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, ये दोनों सेम है, क्या है, मेथनोइक अम्ल बोले या फॉर्मिक अम्ल बोले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, इसमें भी ऑप्शन, वीडियो फिर से आना पड़ेगा।
CaSO4 5H2O, नंबर बी में CaSO4 हाफ H2O, नंबर सी में दिया हुआ है CaSO4 2H2O, ठीक है, और नंबर डी में है CaSO4 H2O, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये वाला ऑप्शन नंबर बी CaSO4 हाफ H2O होता है, यानी इसमें हाफ लगाओ, क्या लगाओ, हाफ, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना किसी को ये हाफ गिलास पानी चाहिए, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, कभी आप भूलेंगे नहीं। CaSO4, ठीक है, हाफ H2O किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षार। देखिए तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया बनाता है तो दो चीज बनता है, ठीक है, लवण भी बनता है और जल भी बनता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि जल है या लवण है, ठीक है, तो इसमें जल नहीं दिया, लवण दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लवण होगा, क्या होगा, लवण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, इसका आंसर होगा नंबर सी फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस की इसमें सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, ठीक है, क्यूपराइट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, वह किसका अयस्क है, तो क्यूपराइट्स ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा आप लोग को, ठीक है, ये किसका होगा, ये कॉपर का होगा, किसका है, कॉपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की संयोगिता होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की संयोगिता दो होती है, कितनी होती है, दो, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गंधक की परमाणु संख्या, ठीक है, तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है, नंबर सी सही होगा, ठीक है। गंधक को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं, ठीक है, सल्फर, इसका सिंबल होता है एस, क्या होता है, एस, ठीक है, सल्फर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गंधक बोलते हैं, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अभिक्रियाशील समूह, ठीक है, सीयू कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर छूट गया आपका ये डबल बॉन्ड, देखिए अब सही हो गया आपका, ठीक है क्वेश्चन, अभिक्रियाशील समूह सीयू, डबल बॉन्ड सीयू को कहते हैं, ये किस समूह का है, ये कार्बोनिल समूह का है, किसका, कार्बोनिल समूह का है, ठीक है, नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेल्डिंग में, वेल्डिंग जो होता है ना, ठीक है, उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आपका नंबर ए ऑप्शन है मेथेन, ये नहीं होता है, नंबर बी है एथाइन, ठीक है, ये एथाइन यूज किया जाता है, वेल्डिंग जो होता है उसमें एथाइन गैस हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, ठीक है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है, इसमें 3 होते हैं, क्या होते हैं, 3, जैसे कि कार्बन कार्बन हो गया ना, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन, ठीक है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ठीक है, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7। नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इसकी संयोजकता क्या है? ठीक है, देखिए, जैसे कि पोटेशियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और सॉरी 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा। ठीक है, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया बायतम कक्ष में, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, अब बच गया ये 1। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, कितना होता है? 10, 18, 1, 19। ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं, और ये इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ए क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ठीक है, कितनी होती है? 18। इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ठीक है, इसका ऑप्शन लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है, नंबर बी है आपका 24 एंड 12। ठीक है, नंबर सी है 12। अब यहां पर देखेंगे, जैसे कि ये जो दिया हुआ है नीचे वाला, ठीक है, 9। 9 क्या है? एटॉमिक नंबर को शो करता है। किसको? एटॉमिक नंबर को। ठीक है, और इसके ऊपर में जो है ना, ये एटॉमिक मास को शो करता है। किसको शो करता है? एटॉमिक मास को। ठीक है, तो देखिए 9 किसका एटॉमिक नंबर है? फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? धातु के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा धातु होगा? ठीक है, यानी कि नंबर ए क्या होगा? ये गलत हो गया। नंबर बी क्या है? इसमें इसका 12 है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना है, यानी परमाणु भार कितना है? 24 है। ठीक है, तो किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है, और परमाणु भार कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम धातु है। क्या है? धातु है। ठीक है, चलिए बाकी दो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नॉलेज के लिए, जैसे कि ये 12 और 6 है। ठीक है, तो 6 यानी कि परमाणु संख्या 6 किसकी होती है? कार्बन की होती है, और परमाणु भार 12 दिया हुआ उसका। ठीक है, तो कार्बन भी क्या है? ये नॉन मेटल है। ठीक है, क्या है? अधातु है। ठीक है, यानी कि ये भी आंसर क्या हो गया आपका? सॉरी, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। नंबर डी है। ठीक है, नंबर डी में है 8, यानी कि परमाणु संख्या क्या है? 8 है। तो किसका होता है? आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन की क्या है? नल मेटल है। क्या है? नल मेटल है।
वह अधातु होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा धातु है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी, यानी कि जिसकी परमाणु संख्या 12 है और परमाणु भार क्या है, 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। ठीक है, वनों पर आधारित उद्योग, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। कागज उद्योग, तो कागज हम लोग जानते हैं कि कागज जो है ना पेड़ से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, पेड़ से। पेड़ कहाँ होता है, वन में होता है, इसलिए क्या है, ये वन पे आधारित उद्योग है। टिम्बर, टिम्बर लकड़ी को बोलते हैं, तो लकड़ी हम लोग को कहाँ से मिलता है, वनों से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है लाख उद्योग। ठीक है, लाख उद्योग भी क्या है ना, ये भी वन में ही होता है। जैसे कि पलाश हो गया, बेर हो गया, ठीक है, इस पर लोग क्या करते हैं ना, मतलब कीड़े को पालते हैं। ठीक है, और उसको उसका यूज जो है ना जनरली लाठी वगैरह बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना कि तीनों उद्योग जो है ना वनों पर आधारित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। ठीक है, इसमें से सभी होगा। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें तकनीक का नाम दिया गया है। पहला है वर्षा जल से सिंचाई, ठीक है, यांत्रिक छिड़काव, उसके बाद से टपकन सिंचाई, उसके बाद से नहर से सिंचाई। ठीक है, तो हमको ये करना है कि मतलब ऐसा तकनीक का यूज करना है जो एकदम जड़ तक पहुंच जाए जल उसका। ठीक है, तो ये टपकन सिंचाई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, टपकन सिंचाई के द्वारा जब हम सिंचाई करते हैं, ठीक है, तो पानी जो है, जल जो है, वह पौधों के ठीक जड़ों तक पहुंचता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। ठीक है, आपका सही आंसर होगा 1973। क्या होगा, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा मृतपोषी। क्या होगा, मृतपोषी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, देखिए इसमें पहला दिया हुआ है मृत घास पत्ते। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है पॉलिथीन। अब देखिएगा पॉलिथीन जो है ना कभी सड़ता है ना कभी गलता है। ठीक है, रबड़, रबड़ भी उसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वो अभी सड़ने गलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सड़ने गलने वाला चीज है, मृत घास पत्ते। ठीक है, ये क्या होता है ना कि एक जैविक प्रक्रम द्वारा क्या होता है, अपघटित होने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। ठीक है, देखिए मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है ना बकल कैविटी के माध्यम से होता है। कैसे होता है, ये आरंभ पूछ रहा है, ऐसा नहीं है, पाचन क्रिया तो आमाशय में भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या करा, पूछ रहा है आपसे आरंभ कहां से होता है, शुरू कहां से हो रहा है। ठीक है, तो शुरू कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा मुख गुहा से। क्या होगा, मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। ठीक है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो इसमें से सभी होंगे, श्वसन भी होते हैं सजीवों में, पोषण भी होते हैं, ठीक है, प्रजनन भी होते हैं।
ठीक है, म्यूजियम में क्या होता है ना, ये तीनों में से कोई नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी, इनमें से सभी। सरजीव पूछ रहा है ना, ठीक है, तो सरजीव में तो सब होता है, पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है और प्रजनन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किण्वन क्रिया होती है, ठीक है, तो किण्वन क्रिया क्रिया जो है ना किण्वन का, ये ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका भी ऑप्शन मिस कर गया है, लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है SO2, तीसरा ऑप्शन है N2, चौथा ऑप्शन है O2, ठीक है। देखिए, तो इसमें सही आंसर होगा आपका नंबर डी, O2 होगा, क्या होगा, O2, यानी ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ठीक है, कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, ठीक है। देखिए, फूल में तो नहीं होता है, तना में भी नहीं होता है, ठीक है। तना के द्वारा क्या होता है, तना के द्वारा मतलब कि जल पत्तियों द्वारा पहुंचता है, ठीक है। और ये नंबर सी में आपका है पत्ती, यानी कि पत्तियां में होती है, क्या होती है, आपका नंबर सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, ठीक है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, ठीक है। देखिएगा, पाचन नहीं होता है, ठीक है, पाचन का भाग नहीं है हृदय, श्वसन का भी नहीं है, उत्सर्जन का भी नहीं है, ठीक है। उत्सर्जन में क्या होता है, किडनी होता है, किडनी के द्वारा होता है उत्सर्जन। और ये परिसंचरण तंत्र होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, परिसंचरण तंत्र होगा, ठीक है। हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। देखिए, रक्त का थक्का होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा हाथ कट गया, ठीक है, हाथ कट गया तो ब्लड कंटिन्यू निकलेगा, कंटिन्यू निकलेगा तो सारा ब्लड निकल जाएगा ना, ठीक है। तो प्लेटलेट्स पाया जाता है हमारे ब्लड में, क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स का एक एंजाइम है, प्लेटलेट्स का एक एंजाइम है फाइब्रोनोजिन, क्या है, फाइब्रोनोजिन, ठीक है, जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, ठीक है, तो छाला में भी होते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, ठीक है, इसका भी ऑप्शन छूट गया है, मैं लिख देता हूं। नंबर ए है CO2, नंबर बी है SO2, नंबर सी है NH3, नंबर डी है CO, ठीक है। देखिए, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या होता है, यानी कि एमिनो अम्ल
अम्ल का एमिनो एसिड जो होता है ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3, अमोनिया। क्या होता है, NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिक का प्रधान कार्य है, ठीक है, ब्रिक यानी कि किडनी को ही हम लोग ब्रिक कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिक क्या है, एक उत्सर्जन अंग है, ठीक है। तो इसका प्रधान कार्य उत्सर्जन है। क्या है, उत्सर्जन है, ठीक है। आपका सही आंसर होगा बी, उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, ठीक है। अब देखिए हार्मोन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से नंबर बी है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो भी मनुष्य में पाया जाता है, एक तरह का हार्मोन है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी एक हार्मोन है जो ये भी मनुष्य में ही पाया जाता है। नंबर डी है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है ना ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है, ये पादप हार्मोन है ये, ठीक है, ये पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है, ठीक है, एथिलीन। इसका सही आंसर होगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, ठीक है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, जो यहां से निकलती है, ठीक है, यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, ठीक है, रुधिर चाप। इसका सही आंसर होगा एड्रीनल के द्वारा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, ठीक है। तो हाइड्रा में प्रजनन जो है मुकुलन विधि द्वारा होता है। कौन सा विधि द्वारा, मुकुलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, ठीक है। तो पुष्प में नर प्रजनन अंग को बोलते हैं ये पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर। अगर आप मादा पूछ देना, ठीक है, तो मादा अगर पूछ ले कि मादा प्रजनन अंग क्या होगा, मादा प्रजनन अंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। क्या हो जाएगा, स्त्री केसर, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर नर प्रजनन अंग पूछेगा पुष्प में तो पुंकेसर सही आंसर होगा, ठीक है। अगर पुष्प में मादा प्रजनन अंग पूछेगा तो क्या होगा, स्त्री केसर होगा। क्या होगा, स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शुक्राणु बनता है, ठीक है। शुक्राणु जो है ना ये आपका वृषण में बनता है, ठीक है, यानी कि उसी को बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म जो है ना टेस्टिस में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, ठीक है। इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूं। इसका पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है NO2, तीसरा है O2, इनमें से सभी, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर होगा O2, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नांकित कौन कथन सत्य है? ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स जैसे कि डायनासोर का नाम सुने हैं ना, जैसे डायनासोर था ना, उसी तरह ये भी है। ठीक है, मतलब कि मैना के आकार का ये थाल, समझ में आ रही है? तो अब देखते हैं, यह एक जीवाश्म है। हाँ, ये सही है, सही आंसर है। ठीक है, ठसके जबड़े में दांत और उंगलियां में नख थे। हाँ, ये भी सही है। इसमें डेने तथा पंख विद्यमान थे। ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? ठीक है, आप लोग देखे हैं ना घोंगा, घोंगा क्या होता है? बरसात के दिनों में निकलता है। ठीक है, कभी कभी तो हम लोग के घरों में भी घुस जाता है घोंगा, समझ में आ रही है? तो ये घोंगा यानी कि स्नेल जो है, ठीक है, क्या होता है? वो अपना लिंग बदल लेता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए, घोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, देखिए, हमारा जो पर्यावरण जो है, ठीक है, ये जल मंडल से भी मिलकर बना हुआ है। ठीक है, स्थल मंडल से भी बना हुआ है, वायुमंडल से भी बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत जो है ये तीनों आते हैं, जल मंडल भी आते हैं, स्थल मंडल भी आते हैं, और वायुमंडल भी आते हैं। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैदानी परिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? ठीक है, तो मेढक जो है ना, ये द्वितीय, ठीक है, द्वितीय प्रकार का क्या है? उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा डीडीटी। जानते हैं डीडीटी क्या होता है? जैसे कि मलेरिया जो है ना, मच्छरों के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो एक कीटनाशक है, ये क्या है? कीटनाशक है। इसके छिड़काव करने से क्या होता है ना, मच्छर बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, जिससे मलेरिया फैलने का डर खत्म हो जाता है। इस प्रकार आपका क्या हुआ, पूरा हम लोग ने क्या किया, मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव डिटेल में हम लोगों ने देखा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड जो है साइंस में 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से आप लोग को मात्र 40 ही बनाना है। कितना बनाना है? 40 बनाना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।